निजाम प्रधान के घर से रत्नेश जी के घर तक नाली बनी है, बिल्कुल झूठ है। ये भगवान दास के घर तक ही बस बनी है। वो लगभग इसकी लागत रही है वो लगभग 3 लाख के आसपास नाली निर्माण में पैसे से निकाल दिए गए हैं। घोटाला तो इतना है कि आदमी अगर व्याख्या करे तो कम है। यहाँ से घर में रहती, मोदी जी बोलते हर गरीब को घर मिला। अरे भैया, इनसे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है? नाना साहब वो बोलते हैं कि तुम कहीं पर कंप्लेन कर लो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। भाई साहब, हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? जान चली जाएगी ना भाई। ये वीडियो आएगा, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन वीडियो आएगा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, अभी देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। अब हम एक नए मिशन पर निकल चुके हैं कि भैया हर गांव जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनके गांव के सरपंच ने और उनके क्षेत्र के विधायक ने कितना कुछ किया उन गांव वालों के लिए, और सरपंच ने कितना घोटाला किया उन गांव के अंदर। तो यही सब हमारे सवाल जवाब रहेंगे प्रमुखता से। तो अभी हम इस वक्त खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा में। यहाँ पर सरपंच हैं आशा रानी और सचिव हैं रामेश्वर राय। अब दोस्तों, जो एक और हमें महुआ खेड़ा पंचायत में एक और काम दिख रहा है कि नाली निर्माण का रत्नेश के घर से निजाम प्रधान के घर तक। तो भैया, में निजाम और रत्नेश कौन है? कोई राम जी, आप निजाम प्रधान आप ही कहलाते? जी सर। आपका घर कहाँ बनो? हमारा घर जी रत्नेश आगे है सर। निजाम प्रधान जी का घर यहाँ पे बना है, तो यहाँ पर ये नाली है, यहाँ तक आई है। रत्नेश जी के घर कहाँ पे है? तो हम जाते हैं, निजाम जी के घर यहाँ पे बना है। अब इसके अलावा हम रत्नेश जी के घर के पास में जाते हैं। यहाँ से घर से पास आवाज आ रही है कि कहाँ जा रहा है, कहते हैं अपना काम देख। मतलब इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आज हमारे देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम पर चल रहा है। नहीं तो उन्हें भाई, ये अपना पैसा है, जब तक जनता जानेगी नहीं तब तक भ्रष्टाचार चरम पर चलेगा। घर से आवाज आ रही कि कक्का से कहाँ जा रहे हो, अपना काम देख। इन्हीं की वजह से भ्रष्टाचारी हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखने वाली बात है कि लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर, 100 मीटर वहां से चला है हमने, 100 मीटर यहाँ तक नाली बनी है, यहाँ तक। लेकिन इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि रत्नेश के घर तक, निजाम के घर से तो वो नाली बनी है, लेकिन रत्नेश के घर तक नाली नहीं पहुंच पाई। यहीं पर ये समाप्त हो गई है। आइए, ये किसका घर है यहाँ पे? भगवान दास। तो ये जो खबर दी गई इसमें कि भैया निजाम प्रधान के घर से रत्नेश जी के घर तक नाली बनी है, बिल्कुल झूठ है। ये भगवान दास के घर तक ही बस बनी है। वो लगभग इसकी लागत रही है वो लगभग 3 लाख के आसपास नाली निर्माण में पैसे निकाल दिए गए हैं। पता नहीं भाई कितना खर्चा आया होगा, लेकिन जिसमें खबर दी गई है कि भाई रत्नेश के घर तक दी गई, तो वो झूठ बोल रहा है। इसे भगवान दास के घर तक आधी ही सीमित हो गई है। भाई साहब, रत्नेश घर कहाँ पे बना है? अरे आइए यार, अपना पैसा, डरने की बात क्या है? चलो, हम बुराई ले रहे हैं तो आप लोग गांव हैं यार, आप लोगों के विकास के लिए सब कुछ करेंगे। घोटाला तो इतना है कि आदमी अगर व्याख्या करे तो कम है, साइड में छोड़ा छोड़ा जा रहा है। अब कैसा विकास होगा? आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज उठाते हैं तो आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि सब उनके कर्मचारी हैं। सब गैंग बन चुकी है। बस पैसा दिया, काम खत्म। बोलेंगे तो झूठी FIR करवा, बोलोगे तो तुम खुद खराब हो, तुम्हारी योजना सब खत्म तुम्हारे लिए। आप करते क्या? मजदूरी करते। हाँ, मजदूरी अब इंसान कितने रुपये कमा लेते एक दिन में? हम लोग कम से कम 200 रुपए की मजदूरी करते हैं। जो इंसान 200 रुपये एक दिन में मजदूरी करता है, अगर सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा तो ना जाने इनको कब जेल में डाल दिया जाएगा, और इनकी जमीन बिक जाएगी, बचा खुचा जो घर भी है वो भी बिक जाएगा इनकी जमानत करने में, क्योंकि पूरा सिस्टम ही बन चुका है करप्ट। इसलिए डरते हैं, आवाज नहीं उठाते। आप देख लीजिए, सबकी शकल ऐसी लग रही है जैसे भाई इनका शोषण हुआ हो हजारों सालों से, जबकि देश हमारा कब आजाद हो गया। लेकिन आज भी इनके चेहरे पर मुस्कान गायब है, क्योंकि नेता अधिकारी सब घपला करने में लगे हुए हैं। आदिवासी गांव है, आप देख रहे हो, सभी घर में पक्का मकान है। कहीं पर दिखाई दे रहा है आपके लिए? नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं? पक्का मकान। तो गवर्नमेंट कर्मचारी ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो सब घोटाला कर रहे हैं। हमारा ये पक्का मकान नहीं है, तो हमारे इनके लिए इनके किसी आवास योजना नहीं, सुलभ शौचालय नहीं है। एक दिख रहा है बस, तो वो भी कम से कम बहुत पहले का स्वयं का बना हो सकता है कि वो कबोर्ड ना लगी हो। हाँ, वहाँ पर शौचालय है तो नाम के लिए, लेकिन सब घूमने के लिए आप भी जाओगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। अब दोस्तों, जो बताया था कि निजाम प्रधान के घर से रत्नेश के घर की तक नाली 3 लाख रुपया, ये वाला है, जबकि आधे रास्ते तक की नाली बनाई गई है। लगभग तो इसमें दिखा रहा है जो खर्चा 3 लाख के आसपास दिखाई गई है। गलत डाटा क्यों चढ़ाया जा रहा है? अगर उनने सही नाली बनाई तो गलत डाटा क्यों चढ़ाया गया? फिर क्या भ्रमित करने के लिए? तो 3 लाख रुपया की सिर्फ आधे रास्ते तक की नाली बनाई गई, बाकी गई कहाँ? तो सवाल तो बनता है कि आज जहाँ हमारा देश चांद पर पहुंच गया, वहाँ आज भी जमीनी स्तर पर काम गायब है, सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे हैं बस। कहीं ना कहीं सोचने वाली। रत्नेश कहाँ है भाई? रत्नेश भाई साहब है कभी नहीं है? मम्मी कहाँ है? इधर आइए चाची, हम रत्नेश भाई साहब की मम्मी जी से मिलाएंगे जहाँ तक नाली दिखाई गई। चाची, नाली कहाँ बनी दिख रही है आपको?
चाय तो आ ही है। जहाँ नली, बिल्कुल आइए भाई दिखाइए इधर। हमारे मोदी जी ने इतना विकास कर दिया है देश का कि नाली ऐसे बनने लगी है। ये देखिए, ये नाली बनी है, इस तरीके से नाली बनी है मोदी जी के राज में। सरकार किसी की भी हो, सब में घोटाले चल रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपये हर पंचायत में हर साल आ रहे हैं। पैसे जा कहाँ रहे, किसकी जेब में जा रहे हैं? मैंने तो ये भी सुना है कि सरपंच सचिव को काम के 30% अपने ब्लॉक में देने पड़ते हैं। अब सरपंच जब 100 में से 30 रुपया ब्लॉक में खाओखोरी में दे देगा तो 70 रुपया वो खुद भी अपना बचाएगा 20-25%। तो काम किस तरीके से होगा? तो कहीं ना कहीं सिस्टम को रोकना चाहिए और जितना हमारे पंचायतों को पैसा आता है सभी पंचायत में उपयोग होना चाहिए। ऐसे घर में रहती, मोदी जी बोलते हर गरीब को घर मिला। अरे भैया, इनसे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है आज के समय में? देखिए ऐसे में जीवन यापन करती है। ऐसा तो नहीं कॉलोनी बनी हो आपने अंदर छुपा के रख ली। उधर आइए, हम वहाँ से अमरान कॉलोनी नहीं मिली। नहीं मिली। कितने लोग रहते हैं? ये में रहते हैं, एक लड़के ते रहते, एक लड़के जी रहते। लाटरी बहना को लाभ मिला था? नहीं मिले, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिले। जो महीना कोई भर मिला था जे 600 बस 600 है। नहीं मिल रहा कुछ। राशन राशन अब ही मिले बस, कुछ नहीं मिल रहा लाभ। कुछ कॉलोनी में नहीं मिली। नहीं मिले। लाटरी बहना बोल रहे थे 1250 रुपये मिलेगा, वो तो उनको मिल नहीं रहा। 600 रुपया बस मिल रहा है। आपको मिल रहा है 1200? 600 बस 1200 नहीं मिल रहा है। कॉलोनी मिली है आपको? नहीं मिली। शौचालय बनो आप? नहीं बन। और तो जो भैया जो गाँव भी महुआ खेड़ा दमोह जिले में आता है, आपको लग रहा होगा पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में ही आता है। तो भ्रष्टाचारियों के कारण आज भी ये लोग ऐसे कीड़ों मकोड़ों की तरह रहने को मजबूर हैं। कितनी धमाकेदार चल रही है। यहाँ पे कौन सी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं इस गाँव? आदिवासी आदिवासी रहते। एक मिथक बनी हुई है कि जहाँ आदिवासी हैं वो कुछ जानते नहीं, सब मूर्ख होते हैं। ऐसे ही मिथक के कारण इनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ये सब बिल्कुल नहीं। हर इंसान 4G मोबाइल चलाता है, सबके पास टच मोबाइल है आज। वो पहले के समय गया, आज का समय कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सभी लोगों के साथ आज ही। तो बिल्कुल भी नहीं पिछड़े हैं, बस पिछड़े हैं तो पैसों की वजह से। ये डरते हैं आवाज उठाने से कि हमने आवाज उठाई तो हमें FIR न कर दे हमारे ऊपर, नहीं तो हमारा घर भी बिक जाएगा। फिर जानते सब हैं, बहुत जागरूक हो चुके हैं ये। जो हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, सहायक सचिव हैं, इनने सब अपनी मिली झुकत के कारण हम लोग को भोगना पड़ रहा है। आवास योजना है, सबको रद्द कर दिया उन्होंने। 2011 के लिए कर दिया कि 2011 में गड़बड़ हुआ। चलो मान लिए 2011 में हुआ, 2011 में हम तो चावल नहीं खाने मिलते थे, अब 2024 में तो मिल रहे हैं, तो वो सुधार तो होना चाहिए। रोजगार मिलता है आप लोगों गाँव में? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। गुजरात दिल्ली कितने युवा जाते हैं गाँव? जितने हैं लड़के हर घर से। गाँव में कुछ नहीं मिल रहा? गाँव में कुछ नहीं, कोई योजना नहीं है। क्या नाम आपका? पेंशन मिल रही है? हाँ। कितनी मिलती है? मिली है? नहीं मिली। शौचालय मिलो है? नहीं, कुछ मिलो ही नहीं है? कुछ नहीं। हमारे गांव में 2 कुटियां हैं, 10 कुटी बन रही पौड़ी में। वहाँ का सरपंच है ना, इसलिए वो अपने गांव का भविष्य करेगा। बच्चों को वही करेगा। स्कूल में पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल होती है लेकिन कम होती है। बच्चों को भविष्य बन जाएंगे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी। नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। दमोह की मैडम आती है, वो से आती है, ध्यान ही रहती है। वो आधे घंटे बैठती है, उसके बाद चली जाती है। दमोह यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर को मैडम रोज 40 किलोमीटर आती है, 40 किलोमीटर जाती है, 100 किलोमीटर रोज सफर करती है। तो थकान के कारण वो पढ़ा कैसे पाएगी? एक सरकार को नियम लाना चाहिए कि भाई स्कूल के आसपास ही 5 किलोमीटर के अंदर में निवास करना चाहिए। टीचर को रोज 100 किलोमीटर सफर करेंगे तो पढ़ा कब पाएंगी, खाक पढ़ाएंगी क्या? सरपंच बनता है 5 साल, कितने पैसे कमा ले सरपंच 5 साल में? कम से कम 5 साल में कम से कम 5 लाख रुपए तो एक मिनिमम पर मंथली 5 लाख। सचिव कितना कमा रहा होता है? सचिव तो उसको डबल ही चलता है। सचिव कौन है यहाँ का? रामेश्वर राय और एक और नारायण मेन तो नारायण यादव है। रामेश्वर राय सही है, लेकिन नारायण यादव सहायक सचिव जो मैंने घोटाला करता है। संपत्ति जोड़ ली होगी दोनों सचिव। उसके कम से कम इनकम की जाए तो कम से कम करोड़ों रुपया की संपत्ति जोड़ ली। सोचिए दोस्तों, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि करोड़ों रुपए की सरपंच सचिव ने संपत्ति जोड़ ली है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा तो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहता हमारा देश, आजाद होना ही नहीं। जो नारायण यादव है ना, नारायण सहायक सचिव, वो बोलते हैं कि तुम कहीं पर कंप्लेन कर लो तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, कि मेरा कोई बाल पटाने वाला नहीं है। हमने तो बोला हमारा अधिकार है, मैं लेके रहूंगा, फिर भी बोलता है मैं सुनने वाला नहीं हूँ। एक और देखा जाए दोस्तों, जितने हमारे देश के भ्रष्टाचारी, सबकी पहुंच नेताओं तक है, बड़े बड़े अधिकारियों तक है। इसलिए उनको पता है कि जाएगा तो कहाँ जाएगा, मंत्री के पास, कलेक्टर के पास, विधायक के पास, सब जगह उनकी पहचान है। इनको धुतकार कर भगा दिया, चल निकल। सबकी लिंक ऊपर तक बनी हो तो कौन उनका उखाड़ पाएगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा कोई इंसान। इससे अच्छा तो हमारा देश आजाद ही नहीं होना था, अंग्रेजों के हाथ में रहता। भाई साहब, हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी?
भाई लेकिन जान चली जाएगी ना भाई, लेकिन वीडियो डलेगा, कुछ भी हो जाए। पता है कि भ्रष्टाचारी एरिया है, बहुत ज्यादा करप्शन है, सच बोलना बहुत ही ज्यादा घातक होता है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ कि वीडियो आएगा, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन वीडियो आएगा। धन्यवाद। ये